हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं से मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम सर पर है क्या? अब सर से नीचे उतर रहा है, परसों एग्जाम है। तो बिल्कुल टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, एकदम मस्त रहने का और कहते हैं ना कि मैं बस पढ़ेगा। चलिए वही पढ़िए और झुकने का नहीं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों 7 अप्रैल के लिए आप लोग का। इससे पहले मैं और एक चीज़ लाया था, उसमें 5 क्वेश्चन बताया था, इसमें 5 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ, इसलिए 5-5 क्वेश्चंस बता रहा हूँ। और इसके बाद और एक मैराथन वीडियो टाइप का लाऊंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो। देखता हूँ जो भी होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बोलेंगे। और एक लघु उत्तरीय का दोस्तों मैं लाऊंगा एक वीडियो, ठीक है। तो आप लोग सभी उसको देख जरूर लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट जितने वीडियो ला रहा हूँ सोशल साइंस में दोस्तों, जितना मैंने पढ़ा दिया उतना अगर आप लोग करके जाते हो तो 90+ से कम तो आने वाला नहीं है आप लोग का, समझ रहे हो। तो बस मेहनत कीजिए और सभी को शेयर किया करो यार, ताकि उसका भी थोड़ा लाभ हो। बस थोड़ा सा शेयर करके क्या आप उसका भी थोड़ा भला कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले चैनल पर जितने सभी विद्यार्थी पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपनी तैयारी को एकदम बेटर तरीके से करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर कर देना। देखिए क्या है पहला सवाल, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? सौर ऊर्जा मतलब जो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। तो देखिए क्या है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, जिसके निम्नलिखित कारण है। क्या क्या कारण है? देखिए, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, जिसके कारण यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। भारत क्या एक उष्णकटिबंधीय देश है, जिसके कारण यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है, और इसलिए दोस्तों सूर्य अधिक गर्मी पड़ती है तो सौर ऊर्जा बिल्कुल एकदम मस्त काम करेगा। ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रही है, और ग्रामीण दूरदराज इलाकों में सूर्य की रोशनी जाती है, तो वहाँ भी तो सौर ऊर्जा आप लोग यूज कर ही सकते हो ना। सौर ऊर्जा संयंत्र को भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका योगदान देता है। देखिए क्या हो रहा है कि सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। और प्रदूषण नहीं होता है तो पर्यावरण को यहाँ पर अच्छा होता है, पर्यावरण के हित में है, पर्यावरण संरक्षण के काम में आता है, ठीक है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, हमें तेल या गैस का आयात करने पर हमें काफ़ी मात्रा में विदेशों में मुद्रा देनी पड़ती है। अब आप लोग तेल लागिएगा तो तेल तो हम लोग देश में तो पैदा थोड़े होता है, विदेश से आता है, तो उसके लिए हमें काफ़ी पैसा देना पड़ता है। इसके स्थान पर सौर ऊर्जा का प्रयोग करने पर हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं, और इसीलिए इसका भविष्य क्या है, उज्ज्वल है, समझ रहे हो। क्योंकि दिन ब दिन तेल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं पेट्रोल 101 रुपया लीटर हो गया, ठीक है। कहाँ आप लोग लास्ट पेट्रोल कितना रुपया लीटर खरीदो, कमेंट करके जरूर बोलना। मैं दोस्तों लास्ट खरीदा था आप लोग का आई थिंक 58 रुपया लीटर में खरीदा था, ठीक है। अब शायद 2011-12 में खरीदा था, जब पहली बार बाइक चलाया था उस वक्त। देश में बेकार पड़े बंजर जमीन एवं सुदूर इलाकों में भी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा सकता है। देखिए जो दूर दराज इलाकों में, मतलब बिल्कुल जो बंजर भूमि है, जो सब्जी नहीं उगता है, जिस पर कोई फसल नहीं होता, उस पर भी आप लोग इसको स्थापित कर सकते हो, इसलिए इसका भविष्य उज्ज्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या करें। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल की भूमिका क्या है। तो देखिए लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पहला क्या कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और यह कोशिश करते हैं कि चुनाव में उसके ही उम्मीदवार की जीत हो। समझ रहे हो कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है और वो क्या कोशिश करता है कि उसके ही उम्मीदवार जीते। भाई साहब कोई चाहेगा क्या नहीं दूसरा उम्मीदवार जीत जाए। यह राजनीतिक दल देश के में व्याप्त समस्याओं को जनता के समक्ष रखकर जनता में जागरूकता पैदा करते हैं, और जो भी देश में समस्या है, जो भी चल रहा है, वो जनता को बताते हैं कि भाई साहब ऐसा चल रहा है, ठीक है, ये सरकार अच्छा है, ये सरकार खराब है, जो भी बताना है वो लोग बताते रहते हैं। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में बहुत बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्या राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, मतलब जो राजनीतिक दल रहते हैं सत्ता में या फिर नहीं भी रहते हैं, वो भी कानून जो निर्माण होता है तो उस पर पहले पारित होता है संसद से, तो उस पर अपना मत देता है, नहीं तो बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजनीतिक दल मतदाताओं के समक्ष विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को रखते हैं, इनमें से जनता अपनी पसंद का चुनाव करता है। राजनीतिक दल क्या करता है, जब भी चुनाव लड़ता है उससे पहले देखते हैं मैनिफेस्टो जारी करता है। मैं 2021 तक 20-50 हज़ार नौकरियां दूंगा, हेमंत सोरेन जी कहे थे ना, ठीक से मुझे याद भी नहीं है, ठीक है, 50,000 रोजगार दूंगा, ये मैनिफेस्टो में था उनका। तो उसी प्रकार राजनीतिक दल अपना अपना चीज़ कहते रहता है, जनता उस पर क्या होता है, उसको मतलब उसके में डूब जाता है, फिर बस वही होता है, टोपी पहना दिया जाता है जनता को, ठीक है। अगला है, राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सरकार गठित करते हैं, चुनाव लड़कर जो जीतते हैं वो सरकार गठित करते हैं। चुनाव में हारने वाले राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं और सरकार के बुरे कार्य पर अंकुश लगाते हैं। जो चुनाव में हारता है वो विपक्षी की भूमिका निभाते हैं, और सरकार अगर कोई गलत काम करती है तो उस पर अंकुश लगाते हैं, उसका विरोध करता है। अगला सवाल है, दूसरे देशों में किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। देखिए
दूसरे देशों में किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है? कैसे? देखिए, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां निम्नलिखित प्रकार से उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। कैसे? पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो तथा जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हो जाएं। क्या बोल रहा है कि दूसरे देशों में किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पर, मतलब किस प्रकार अपना उत्पादन बढ़ाता है, घटाता है, किस प्रकार क्या करता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करता है, उत्पादन कई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो, मतलब वहां पर फैक्ट्री लगाती है जो बाजार के नजदीक हो और जहां पर कम दाम पर उसे श्रमिक मिल जाए। ये सब बुद्धि लगाता है। अगला बुद्धि क्या लगाता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। और वो क्या चाहता है कि जो छोटे मोटे कंपनी हो जो चलता है उनको खरीद लेगा और वहाँ पर अपना उत्पादन करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि अब उसे नया जगह लेने में बहुत परेशानी आएगा, तो बनाए बनाए वहाँ फैक्ट्री है वहीं से अपना खरीद लेता है, बस हो गया काम, उत्पादन करो। विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। विकसित देशों की दोस्तों जो बहुराष्ट्रीय कंपनी, बड़े बड़े कंपनी होते हैं, वो छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है कि भाई साहब इतना रुपया तुम उत्पादन तुम इतना शर्ट या इतना जो भी है उत्पादन करने का चीज़ वो मुझे दे देना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से माल तैयार करके अपने नाम पर बेचती है और अपने नाम का ब्रांड देती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है, छोटे से छोटी कंपनी चीज़ को बना दिया लेकिन उस पर अपना ब्रांड का ठप्पा मार देता है, बस बन गया ब्रांडेड चीज़। तो आज से ब्रांड ब्रांड करके चिल्लाना मत, क्योंकि दोस्तों ब्रांड भी कोई छोटी कंपनी ही निर्माण करता है, बस वहाँ पर ठक्का लग देता है। तो टप्पा का दाम है ज़्यादा लेकिन क्वालिटी का भी दाम अलग चीज़ पड़ता है, समझ रहे हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ छोटी, ये तो हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती है और उन्हें उनके हितों का देखभाल करती है। जो सरकारी नीति है दोस्तों उससे भी नजर रखता है और उन्हें अपने हितों के रूप में प्रयोग करते हैं, इन्हीं हितों का देखभाल करता है। 9 नंबर क्या, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? तो क्या किया दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। बहुत सारा उपाय किया, क्या क्या देखिए और ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम की बनी चीजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू की। कौन सा व्यवस्था लागू की? एक नई व्यवस्था लागू की। क्या व्यवस्था? आगे देखिए। कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने के लिए बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। और वो क्या चाहता था, ईस्ट इंडिया कंपनी की सिर्फ अपना एकाधिकार प्राप्त हो, हम ही बाजार में सामान बेचे और मेरे के मुकाबले कोई दूसरा ना हो, जो कि बहुत खराब बात है। ठीक है, क्या बोल रहा है, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों, जो पहले से कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारी था, और दलाल जो था, वो खत्म करने के लिए क्या बुनकर पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर दिया था कि उनके लिए उन्हें गुमास्ता नियुक्त कर दिया था। देखिए आगे कहा गया है कि कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। वो लोग कह दिया कि गुमास्ता को कहा गया कि आप लोग उन्हीं कंपनी के बाहर में रहना, चेक करना किसी को माल बेच रहा है क्या, और जो जो लोगों को जरूरत है सब कुछ दे देना, बट माल हम मेरे पास ले आना। मतलब वो चाहता था कि माल किसी के पास ना जाए, सिर्फ वो हमें ही बेचे और हमारा ही एकाधिकार हो। अगला क्या पॉइंट है कि कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने की पाबंदी लगा दी गई थी। और जो कंपनी कर्जा देता था जो लोगों को, जो बुनकर को, वे बुनकर किसी और को अपना माल नहीं बेच सकते थे और इसके लिए उन्हें पेशगी रकम भी दी जाती थी। समझ रहे हो कि हाँ तुमसे मुझे ही माल देना, इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जाता था। अगला सवाल देखिए, क्या कि एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता। जो मान लीजिए कोई व्यापारी, मान लीजिए आप कोई व्यापारी है, ठीक है, तो आप अगर कर्जा लेते हो तो आपका कोई भी सामान उत्पन्न हो, आपको जो है वो गुमास्ता को ही देना पड़ेगा, किसी और को आप नहीं बेच सकते। समझ गए। और अगला और अंतिम सवाल है, किन कारणों से लोकतंत्र को अन्य शासन से बेहतर बताया गया? दोस्तों बहुत सारा कारण है, आप लोग जानते होंगे, तो चलिए देख भी लेते हैं हम लोग क्या क्या कारण है। उत्तर क्या है, निम्नलिखित कारणों से लोकतंत्र को अन्य शासन से बेहतर बताया गया है। पहला कारण है कि लोकतांत्रिक शासन में अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है। जनता अपने शासकों को चुनाव करती है और जब चाहे तब उन्हें पद के उनके हटा सकता है। समझ रहे हो। तो सबसे बड़ा चीज़ है जनता इसमें। ठीक है, शासन व्यवस्था में अंतिम सत्ता किसके पास होती है? जनता के पास होती है। लोकतांत्रिक शासन में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और इसीलिए वो संविधान के नियमों तथा जनता के हितों का ध्यान में रखकर कानून बनाती है। मतलब वो क्या, जनता चुनता है उसे, इसलिए जनता के प्रति उत्तरदायी उसका बनता ही है। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को वोट डालने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने के अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। वोट डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, राजनीतिक संगठन दल बना रहा है तो भी उसका अधिकार है, तो फिर क्या दिक्कत। लोकतांत्रिक शासन समाज में विद्यमान मतभेदों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करता है। मतलब समाज में जो भी भेदभाव है उसको निपटारा करता है, सभी को भाई भाई मानकर चलता है। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर गलत चीज़ नहीं बोलता है। समझ रहे हो। तो लोकतांत्रिक शासन विद्यमान समाज में विद्यमान मतभेदों का जो है, ठीक है, मान लीजिए ऊंची जाति नीची जाति जो भी भेदभाव होता है उसको
शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करता है। अगला क्या है कि लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने का पूरा अधिकार होता है। अगर सरकार कोई गलत चीज कर रहा है तो उसकी आलोचना करने का पूरा अधिकार लोकतंत्र में होता है। लोकतंत्र देश के बहुसंख्यक समुदाय के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की भी रक्षा करता है। मतलब जो बहुसंख्यक है उनका भी रक्षा करता है और जो अल्पसंख्यक है उनका भी रक्षा करता है। तो ये था दोस्तों कुछ टॉप क्वेश्चंस, टॉप 5 जो कि आप लोग मॉडल पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस था। और आप लोग सभी लोग कमेंट के जरूर बोलेंगे किस प्रकार का वीडियो चाहिए और प्यारा से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम।